इस मॉड्यूल के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल देखेंगे कि वो कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं कंपनी के अंदर जिससे कस्टमर इंटरेक्ट करता है। और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि मैनेजर कैसे सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्व कर सके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस को देखते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक्स one or more kinds of input and creates an output that is of value to a customer। एक से ज्यादा इनपुट लेगा और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा ताकि कस्टमर को बेहतर वैल्यू प्रोड्यूस हो। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट यहां पे हम रिक्वेस्ट टू परचेज ए मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट कस्टमर देगा, ये रिक्वेस्ट कस्टमर करेगा। किससे करेगा? उस कंपनी से जो मोबाइल बेचती है। अब यहां पे एक चीज नोट करें कि कस्टमर जनरली जब कोई रिक्वेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की तो वो HR डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, वो कंपनी के उस फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर जाएगा जहां पे ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये काम और ये फंक्शन मार्केटिंग एंड सेल्स में होगा, जहां पर कस्टमर आएगा, कस्टमर इंटरेक्ट करेगा सेल असिस्टेंट से और अपनी रिक्वेस्ट को बताएगा सेल असिस्टेंट को कि मैंने ये मोबाइल फोन खरीदना है। प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस होगा सेल्स ऑर्डर। कुछ कंपनीज प्रोसेसेस के नाम डिफरेंट तरीके से रखती है। यहां पर हम सेल्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कुछ कंपनीज के अंदर इसको किसी और नाम से भी लिखा जा सकता है। और आउटपुट क्या होगी? ऑर्डर इज जनरेटेड। अब इस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अंदर आप एक चीज नोट करें कि क्या चीज जनरेट हो रही है। अगर आप थोड़ा और गौर करें तो डेटा जनरेट हो रहा है एज ए इनपुट। वो क्या डेटा है? अगर इनपुट पे आप गौर करें तो कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद कस्टमर ने आपको उस फोन के बारे में बताया, मुझे ये फोन चाहिए, इस साइज में चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चाहिए और इस कलर में चाहिए, और उसके डिफरेंट फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा डेटा एज ए इनपुट के तौर पर हमने यहां पर उसको रिक्वेस्ट टू परचेज मोबाइल फोन कह दिया। ये सारी इनपुट हुई कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो इस कस्टमर के साथ डील करने में काम आ रहा है। उसके बाद कंपनीज ने इस पूरे प्रोसेस का नाम सेल ऑर्डर दे दिया। कस्टमर आया, उसने रिक्वेस्ट की और एक सेल ऑर्डर जनरेट हो गया। अब गौर करें कि सेल ऑर्डर में क्या होगा। सेल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन ही होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन दिस केस हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। और आउटपुट इज जनरेटेड विच इज ऑर्डर इज जनरेट। अब वो ऑर्डर क्रिएट हो गया जो कस्टमर ने दिया था। कस्टमर जब आपके पास आता है तो रॉ डेटा के तौर पर वो आपसे इंटरेक्ट करता है और अपना डेटा प्रोवाइड करता है। कंपनी उसको प्रोसेस करेगी इन वन फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन और आउटपुट के तौर पे एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। अब ऑर्डर जो है इट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज वेरी वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू द कस्टमर। क्यों? इस वजह से कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रैक होगा कि ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। कस्टमर अगर उस ऑर्डर में कुछ चेंजेस चाहता है तो ऑर्डर नंबर बता के वो चेंजेस भी करवा सकता है। इन टुडे बिजनेस मैनेजर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। कंपनी किस तरीके से स्ट्रक्चर हुई है इट हैज नो कंसर्न विद द कस्टमर, लेकिन वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैनेजर का रोल ये है कि वो
बिजनेस प्रोसेस के वे के अंदर थिंकिंग करे कि वो कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट फंक्शन एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर मौजूद हैं, ताकि इनपुट ले सकें और कस्टमर को बेहतर आउटपुट जनरेट करके दें, विच इज ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर. थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हेल्प मैनेजर्स to look at their organization from the customer perspective. ये बात हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि कस्टमर को ज्यादा कंसर्न नहीं है कि इंटरनली कैसे फंक्शन मैनेज हो रहे हैं, कौन कौन से बिजनेस फंक्शन है, वो फंक्शन किस फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर आ रहे हैं. कस्टमर को सिर्फ इससे कंसर्न है कि जब वो एक डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करे तो उसको बेहतर सर्विस कैसे मिल सके. अगर मैनेजर कस्टमर के शूज के अंदर रह के सोचे तो वो प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करेगा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन और डिफाइन करेगा ताकि कस्टमर को अच्छी सर्विस दी जाए. आइदर इट कुड बी प्रोडक्ट्स और इट कुड बी सर्विसेज. बिजनेस प्रोसेसेस कट अक्रॉस फंक्शनल लाइंस. इसका मतलब यह है कि डिफरेंट फंक्शनल लाइंस जिस तरीके से भी मैनेज हो रही हैं कंपनी के अंदर, वो उनको अक्रॉस द बोर्ड कट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स ऑर्डर, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की फोन परचेज करने की, प्रोसेस उसका सेल्स ऑर्डर था और एक ऑर्डर जनरेट हो गया एज ए आउटपुट. अब इस पूरे के अंदर आप जरा गौर करें, सेल्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ, अकाउंटिंग वाले भी इन्वॉल्व हुए, अगर प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक है ताकि कस्टमर तक वो फोन पहुंच सके, ये भी डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हुए. अब हर कंपनी के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, डिफरेंट तरीके से प्रोसेसेस कट करेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस को. मैनेजर का ये रोल है कि जब वो बिजनेस प्रोसेसेस को डिफाइन करे तो क्लियरली आइडेंटिफाई करे वो कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं जिसको ये बिजनेस प्रोसेस कट करेगा, ताकि उन लोगों को हायर किया जाए कि वो बेहतर तरीके से इस प्रोसेस को हैंडल कर सकें और कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें. बिजनेस मस्ट ऑलवेज कंसिडर कस्टमर व्यू पॉइंट इन एनी ट्रांजैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कस्टमर का व्यू इंपॉर्टेंट है और कस्टमर ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट है. तो कंपनीज कस्टमर व्यू पॉइंट को लेके उन ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करे कि जो अक्रॉस द फंक्शनल लाइंस कट कर रही हैं. सक्सेसफुल कस्टमर इंटरेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए, और कस्टमर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद ईच बिजनेस फंक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. किसी भी बिजनेस फंक्शन से उनका कंसर्न नहीं है इंटरेक्ट करना, लेकिन बिजनेस प्रोसेस ऐसा ऑप्टिमाइज हो कि बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाए. सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर्स व्यू बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए सेटिस्फाइड कस्टमर. ये कैसे होगा? कस्टमर इंटरेक्ट किया, कस्टमर का फीडबैक आया, वो फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो सेटिस्फाइड कस्टमर है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं है. मैनेजर्स सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है इस तरीके से कि वो फीडबैक जो पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइड कस्टमर का है उसको रिव्यू करे और डिफाइन करे बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे तरीके से, ताकि कंपनी प्रोडक्टिव हो और कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करे.